का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। बरसात में हम सभी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये मौसम अपने साथ उमस और नमी लाता है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है हमारे बालों को। इस मौसम में बालों का टूटना, बेजान होना और डैंड्रफ आम है। अगर इस मौसम में बालों की ठीक से देखभाल ना की जाए तो बाल बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। अगर आप अपने बालों की चमक को यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं तो आज का ये प्रोग्राम खास आपके लिए है और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे हेयर फॉल की, तो ये जो सीजन है मानसून सीजन, इसमें सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो क्यों होता है इस सीजन में सबसे ज्यादा? एज ह्यूमन बींग्स हम लोग के जो बाल हैं वो एक एक बाल अपनी जिंदगी अलग जी रहा है। वो उगता है, ठहरता है और फिर गिर जाता है। जब वो गिरता है तो नया बाल उसकी जगह ले लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉग्स कैट्स में शेडिंग सीजन होता है, तो एक साथ बाल गिर रहे हैं, एक साथ बाल आ रहे हैं। हमारे यहाँ वो नहीं होता। लेकिन जब मॉनसून आता है, और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट का अलग अलग शेडिंग सीजन है, तो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसका शेडिंग सीजन ह्यूमिडिटी है। तो पहले जून होता था, अब जैसे जैसे बरसात आगे चली गई है तो अब जुलाई हो गया है। तो जुलाई होते ही अगर नॉर्मली आपके रोज 10 बाल गिरते हैं तो जुलाई में कम से कम 50 से 60 बाल अपनी जिंदगी खत्म करके हाथ में आ जाएंगे। घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये वो बाल है जो अपनी लाइफ जी चुका है। तो अगस्त सितंबर तक आपके बाल दोबारा रीग्रो करने लगेंगे। इस वक्त आपको एहतियात ये देनी है कि जितने गिरने हैं उतने ही गिरे, उससे ज्यादा ना गिरे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं कर्नाटका से, सैयद महमूद। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। बताएं सवाल क्या है आपका? मैं हमारे लड़की के बहुत झड़ रहे हैं और शैम्पू भी लगा तो शैम्पू भी सही नहीं। शायद वो पूरे मोटे और ज्यादा घने होने के लिए कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करो? क्या 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 करना चाहिए? आपके बाल इस सीजन में ज्यादा झड़ रहे हैं या आमतौर पे भी ज्यादा झड़ते हैं? मैं आमतौर पे भी झड़ते हैं मैडम। अच्छा, ठीक है। आमतौर पर बाल झड़ रहे हैं तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, वहां पर हमें उसकी कॉज ढूंढनी पड़ेगी। और कॉज जो है वो हेयर फॉल का ज्यादातर अनीमिया होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन आपका काफी हद तक नॉर्मल नजर आता है, लेकिन आपकी जो स्टोरेज आयरन है वो कम हो जाती है। उसके अलावा थायराइड है। क्रैश डाइटिंग एक बहुत बड़ा कॉज है, खासकर यंग गर्ल्स और लेडीज में, कि वो फटाफट डाइटिंग करती हैं फिर वापस आ जाती हैं, तो बाल उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी शैम्पू ऐसा नहीं है जो आपके बालों को घना कर देगा, या आपके बालों में शैम्पू इज जस्ट अ क्लिनजिंग प्रोडक्ट, वो सिर्फ एक सफाई कर रहा है। जो भी काम करेगा वो आपकी स्कैल्प, सर के अंदर जाके, जड़ के अंदर जाके करेगा। तो मेरा कहना तो यह है आपके लिए कि एक बार आप चाहे अपने जनरल डॉक्टर से मिलिए, एक बार बच्चे का पूरा वो देखिए कि कहीं कुछ अनीमिया, थायराइड, कोई और दिक्कत तो नहीं है। वो नहीं है तो फिर हेयर वाइटलाइजर्स शुरू किए जाते हैं जो बाजार में मिलते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। लेकिन बालों में असर आने में 2 महीना लगता है। तो ऐसा नहीं है कि कल आपने दवा शुरू की और परसों वो ठीक हो जाएंगे। जो बाल झड़ रहे होते हैं अक्सर उन्हें अगर गौर से देखें तो जो उनकी टिप होती है वो वाइट नजर आती है, तो ये किस वजह से होती है? जैसे मैंने कहा कि जिंदगी उस बाल की खत्म हो चुकी है, तो बाल जो है वो स्किन की नीचे वाली लेयर से उग रहा है और उस पे एक चीज होती है जिसको हम हेयर शीथ बोलते हैं, जो उसकी कवरिंग है। देखिए, अगर जैसे ये बाल हैं, ये एक दूसरे से अड़ नहीं रहे हैं, तो इनकी टेंडेंसी है एक दूसरे से सेपरेट रहना, तभी ये अब ऐसा नहीं होता है कि ऐसे उलझे हुए बैठे हैं। ये सब रूट शीट की वजह से होता है। तो जब बाल ने वो जिंदगी खत्म कर ली, वो रूट शीट के साथ वापस आ गया, बाहर आ गया और नया बाल उगना शुरू हो गया। जब आप बाल, जैसे आपके टूटा कुछ, आप उसको उठा के देखेंगी, अगर उसके अंदर ब्लैक डॉट है, काले रंग का डॉट नजर आ रहा है, इसका मतलब वो बाल है जो अभी भी जिंदा था, आपने खींच के निकाल दिया है। जो व्हाइट शीट वाला बाल होता है वो ठीक है, वो खत्म हो गया था, वो निकल गया है, नया बाल आ जाएगा।
देखिए, अगर हम बाल ना कटाएं तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी बाल नहीं कटाएगा तो उसके घुटने तक बाल हो जाएंगे, फिर तो बाल खत्म ही नहीं होना जी। चाहिए। हम सबका एक जेनेटिक क्लिक होता है कि हमारे बाल की लेंथ इतनी ही रहेगी, और वो हर किसी का अलग है। किसी के बाल कंधे से नीचे नहीं जाते, किसी के हिप्स तक चले जाते हैं, पर एक लिमिट के बाद जाके वो बाल खत्म होना ही होना है। तो जो आपका पूरा लंबा बाल है वो आपका कम से कम 8-10 साल पुराना बाल है, उसकी जिंदगी खत्म होगी, निकल आएगा, नया निकाल आएगा। जी। अच्छा, बरसात में अक्सर होता ये है कि लोग जब बाहर जाते हैं, बारिश हो जाती है, सर भीग जाता है, उनके बाल भीग जाते हैं, तो घर आकर उसको नॉर्मल सुखा लेते हैं, तो क्या ये सही है या फिर उसको फिर से वॉश करें? नहीं, अगर आप भीगे हैं तो अलग बात है। जहां पर आपको लग रहा है कि गंदा पानी आपके सर पे डला है तो धोना जरूरी है। अदरवाइज जैसे नमी है, आप बाहर से आए, हल्की सी फुहार लगी, आप आके बालों को खोल लीजिए। सबसे जरूरी ये होता है कि वो जो चोटी और जूड़ा बना रहता है वो दिक्कत करता है, तो बाल खोल के पंखे कूलर के आगे बैठिए ताकि जड़ सूखे। आइडियली हम लोग बोलते हैं कि आपके घर में एक हेयर ड्रायर प्लग्ड इन होना चाहिए जब आप वापस आए। और यहाँ तो बालों की बात हो रही है, अगर आपके पैर भी गीले रह जाएंगे तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उस ड्रायर से फिंगर ड्राई, उंगली डाल के सिर्फ आपको ड्राई करने हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान जब होता है जब आप ब्लो ड्राई करते हैं। ब्लो ड्राई का मतलब यह है कि आप खींच खींच के सूखे बालों को उसकी शेप दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ सुखा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोगों को डर लगता है कि ड्रायर यूज करते ही बाल टूटने लगेंगे। जी, तो डैमेज जब होगा जब आप उसको गलत तरीके से करेंगे। जी। अच्छा, अगर जिस तरह से आप बता रही हैं कि बालों को ड्राई कर लें, नमी ना रहने दें, सुखा लें, अगर इस तरह से कोई नहीं करता है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या उसके बालों में क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी? देखिए, बाल जो है वो एक प्रोटीन है। अगर आप हाथ को ज्यादा देर पानी में देते हैं तो आप देखते हैं कि वो सिकुड़ जाता है, जिसे हम वॉशर मूवमेंट्स, धोबी वाले हाथ जो बोलते हैं। तो वही कहानी बालों की भी है। बाल भी एक प्रोटीन है, जब उसमें पानी या नमी ज्यादा देर तक रहती है तो वो फूल जाता है। अच्छा। तो जो भी चीज फूली हुई है वो निकले, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो अगर आप नॉर्मली कंघा करने में बाल नहीं निकलते, लेकिन अगर आप गीले बालों में कंघा करेंगे तो बाल निकलेंगे ही निकलेंगे। तो आप अपने बालों की जिंदगी को कम कर रहे हैं। दूसरा, नमी रहेगी तो फंगस आएगा, फंगस आएगा तो डैंड्रफ आएगा। उसके अलावा बच्चों में हम काफी देखते हैं कि फुंसियां होने लगती हैं, जिसको हम फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, क्योंकि वहां का जो उनका जो सीरम है, सीबम है, वो अलग होता है। तो बच्चों में खासकर आपको बार बार सर को धोना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये रहता है कि बच्चों के सर को धोया नहीं जाता है, और शैम्पू उनके लिए जो है दूसरी चीज कि बेबी शैम्पू वो बच्चा पता नहीं कब तक लगाता है। तो बेबी शैम्पू की उम्र 2 साल तक की है। 2 साल के बाद एक नॉर्मल हेयर वाले शैम्पू से आपको बच्चे के बाल धोने चाहिए, और धो के हल्के हाथ से तौलिए से सुखाएं। और फिर मैं वही कहूंगी कि अगर हल्का सा ड्रायर कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। जी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है बरसात में बालों के साथ होती है, तो क्या करें, किस तरह से अपने बालों का ख्याल रखें? किस तरह से, जैसे आपने बताया कि अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो फंगस भी लग सकती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होगा बालों को, तो क्या करें, कैसे ख्याल रखें बरसात के सीज़न में? सबसे पहले जरूरी है कि घबराएं नहीं। अगर 4 बाल ज्यादा गिर रहे हैं, वो दिस इज अ फेज जो निकल जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज जो लोगों को डर लगता है सर धोने से, कि धोएंगे तो ज्यादा बाल गिरेंगे, पर ऐसा नहीं है। बाल तो उतना ही निकलेगा। अगर आप नहीं धोएंगे, आप हफ्ते में 1 बार धोएंगे तो वो एक साथ निकलेगा और वो आपको डर ज्यादा लगेगा। ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़कर बाल धोना सही रहता है। बहुत मुश्किल है, आपको नहीं पॉसिबल है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो सुबह मत धोइए, शाम को धोइए। हफ्ते में 2 बार तो आपने बाल को धोना ही धोना है। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप उस पर हल्का सा ऑयल लगा के तब उसे नॉर्मल शैम्पू से धो सकते हैं। ऑयल एक कंडीशनर का काम करता है। तो जो हिंदुस्तानी, उसमें हमारी जो संस्कृति है उसमें कंडीशनर नहीं होता था पर ऑयल होता था। पर ऑयल हमेशा नहाने से सिर्फ आधा घंटे पहले लगाएंगे, ओवरनाइट नहीं लगाएंगे, लगा के नहीं रखेंगे, नहीं तो वो ऑयल रिस रिस के चेहरे पे आता है और फिर उससे दाने होने लगते हैं। उसके अलावा अपने बालों की स्ट्रेंथ के लिए आपकी सेहत का बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाल जो है वो आपकी अंदरूनी सेहत का ही आईना है। तो अगर आपके अंदर ही जान नहीं है तो बालों में जान बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या इस मौसम में किसी खास तरह का ऑयल इस्तेमाल करें या किसी खास तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करें? जी,
ऑयल जो है हमें लाइटर ऑयल चाहिए बहुत। हम जो है ऑयल की डिफरेंशिएशन करते हैं थिक और थिन ऑयल से। थिक ऑयल होते हैं बादाम का तेल या ऑलिव का तेल, जैतून का तेल जिसे बोला जाता है। थिन ऑयल होता है कोकोनट ऑयल या बेबी ऑयल, या एक चीज आती है क्लियर ऑयल जैसे क्योकार्पिन ऑयल या क्लियर ऑयल होते हैं। अच्छा। इस सीजन में हमें हल्का तेल चाहिए है, तो हम कोकोनट का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्लियर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम और ऑलिव का सीजन अभी नहीं है। हल्का सा हाथ में लेके उन्हें बालों के ऊपर लगाएं। तेल की खासियत यह है कि वो आपके बालों में कंडीशनिंग करता है, उनको अड़ने से एक दूसरे से रोकता है और इसलिए टूटता नहीं है। जड़ में जाके बाल वो उगाएगा ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश करके अपने बालों के ऊपर लगाएं, जड़ के ऊपर ना लगाएं। और आधे घंटे बाद एक नॉर्मल शैम्पू से, शैम्पू जब आप लेने जाते हैं बाजार में, नॉर्मल हेयर, ड्राई, फॉलिंग हेयर, तरह तरह के शैम्पू मौजूद हैं, पर शैम्पू एक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट नहीं है। शैम्पू सिर्फ एक क्लिनजिंग प्रोडक्ट है। तो आइडियली एक नॉर्मल हेयर के शैम्पू से आपको बाल धोना चाहिए। अगर आपका बाल लग रहा है कि ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा कंडीशनर लगा लीजिए, नहीं तो उसे वैसे ही सूखने दीजिए। जी, जैसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम होती है, किसी के बाल ज़्यादा झड़ते हैं, किसी के बाल रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं। तो जो रूखे सूखे और बेजान बाल हो जाते हैं, बहुत ही ड्राई से हो जाते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? रूखे बालों की वजह होती है, वो वजह ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिसके कर्ली बाल हैं वो हमेशा रूखे ही होंगे, बिकॉज सीधा बाल जो है वो गिरता है। ये सिल्की बाल है वो सीधा हो रहा है, लेकिन अगर इसमें कर्ल मेंटेन करना है तो उसे ड्राई होना पड़ेगा। ड्राई बाल की दिक्कत नहीं है, अड़े हुए उलझे हुए बाल नहीं होने चाहिए। तो उलझ अगर आपके बाल रहे हैं, आप सर धो रहे हैं, धोते धोते आपने फिंगर की और अगर आपकी फिंगर इस तरह से अड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़े से कंडीशनर की जरूरत है। कंडीशनर आपने लगाया, उसके बाद जब आपने तौलिए से डैब ड्राई, हम हमेशा बोलते हैं वो एक हिंदुस्तान में एक तरीका और है कि बाल आगे करके उसे झाड़ रहे हैं, वो तो और ही खराब है कि वो बाल बिल्कुल झड़ जाए, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। बिकॉज एक तो आपने डायरेक्शन ऑफ द हेयर चेंज कर दी और दूसरा आप क्या झटक रहे हैं, उसको सोखिए, पानी को आपको सोखना है। तो सोख के पानी को उसके बाद जब वो हल्का सा ड्राई हो जाता है, मतलब सेमी वेट बेसिकली, जो लीव ऑन सिरम्स आते हैं बाजार में, बहुत सारे लीव ऑन कंडीशनर आते हैं जिनका मकसद सिर्फ यही है कि वे आपके बालों की जान को बढ़ाएं। हाथ में लेके अच्छी तरह से उसको नीचे अपने स्ट्रैंड्स पे लगाइए, जड़ पे मत लगाइए लीव ऑन कंडीशनर्स को। और फिर अपने खान पान को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। जी, जैसे आपने कहा कि खान पान को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो हमारे बॉडी के हर हिस्से में लगता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत अच्छी और हेल्दी चीज़ें खाएं। तो क्या ऐसी हेल्दी चीज़ें हो सकती हैं जिससे बाल भी हेल्दी रहें? हेल्दी डाइट, आजकल के ज़माने में सब कुछ पोल्यूटेड है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अगर आप रोज अपनी डाइट में एक अनकुक्ड मील को शुमार कर लें, अच्छा, क्योंकि पकाते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमें है, जिंक जरूरत है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, अच्छा, आप जैसे ही पकाएंगे वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि शाम को 5 बजे आपका एक फ्रूट हेल्पिंग या सैलेड हेल्पिंग होना चाहिए। सर्दी में नट्स बहुत अच्छी रहती हैं, पर गर्मी में हमें नट्स नहीं चाहिए, बिकॉज नट्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है गर्मी में। तो फ्रूट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आम भी कोई ख़राब नहीं है, थोड़ी सी मात्रा में अगर खाया जाए तो वो सही रहता है। कोई भी फ्रूट अगर आप शाम को खा रहे हैं, उससे फ़ायदा ये है कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी जान के लिए चाहिए, देखिए बॉडी में एनर्जी के लिए तो आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल खा ही रहे हैं, ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप पहुंचा ही देंगे किसी तरह। दिक्कत जब होती है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मौजूद ही बहुत कम तादाद में है, और उसके अलावा अगर आप खाएंगे नहीं, अगर आप फ्रूट हेल्पिंग नहीं ले रहे हैं, आप नट्स नहीं ले रहे हैं, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी तरह से पहुंचेगा ही नहीं। और होगा ये कि धीरे धीरे उसका जो खमियाजा है वो आपके बालों को, नेल्स को, स्किन को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। नेल्स लोगों के टूटने लगते हैं, बिल्कुल पतले हो जाते हैं, बाल जो आप जैसे फ्रिजी बोल रही थी, क्योंकि अंदर से ही आपका लिनोलिक एसिड एक चीज होती है जो उस हेयर के लिए जरूरी है। तो एक ही मंत्र है, आपको फ्रूट्स जरूर खाने हैं, और फ्रूट्स जब खाने हैं तो वो शाम को खाने हैं, क्योंकि शाम का मतलब ये है कि आप लंच और डिनर दोनों से दूर हैं, तो बॉडी को पूरी तरह जज्ब करने का टाइम मिलता है।
जी, जैसे आपने कहा कि अगर फ्रूट्स खाने हैं तो शाम के टाइम खाएं, बिल्कुल। लेकिन बहुत से डॉक्टर्स शाम को फ्रूट्स खाने के लिए मना करते हैं, तो क्या कुछ उसका वो टाइम वो हो वो सकता है? रात के लिए मना जी। किया जाता है, बिकॉज वहां पर आपको एनर्जी चाहिए है। यहाँ पर शाम, शाम का मतलब है इवनिंग स्नैक, मतलब जब आपने अगर लंच मान लीजिए 2 बजे तक किया तो 2 घंटे में वो जज्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो 4 और 5 4 बजे से 5 के हिंदुस्तान बीच में कर शाम सकते की चाय का बहुत चलन है, पर चलन के साथ वो समोसा और पकौड़े हो जाते हैं, तो वो जी। पकौड़े ठीक है बारिश में खा लिया, पर वो रोज रोज की कहानी नहीं हो सकती है, रोज तो रोज कहीं ना आपको कहीं नुकसान पहुंचा जी, सकते हैं। जी। आपने बताया कि कौन सी ऐसी डाइट हो सकती है, कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे बालों को सेहतमंद बनाए, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। वहीं आप बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ना खाएं जिसका बालों पर सबसे ज्यादा असर होता है, उन्हें खराब करते हैं? क्या कुछ ऐसी नहीं, चीजें हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल दूं कि चॉकलेट मत खाइए या ये मत खाइए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज बाल जो है वो एक डेड प्रोटीन है, ठीक है, तो उसकी हमें जड़ को ज्यादा मजबूत रखना है रादर देन बाल के लिए। आप कुछ भी खा लें, जो आपका बाल का टेक्सचर है, आजकल जो बाल ज्यादा खराब होते हैं वो आपके करने से होते हैं, आपने स्ट्रेटनिंग कराई, बिल्कुल, स्मूथनिंग कराई, पर्मिंग कराई, तो वो बेचारों पे ज्यादा ज्यादती हो रही है। ना खाने और खाने की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा, जब हम गीले बालों को सुलझाते हैं तो उसका क्या तरीका होना चाहिए? किस तरह से उन्हें सुलझाया जाए? बहुत से लोग एकदम गीले बाल होते हैं और उसमें कंघी कर लेते हैं तो बहुत सारे बाल निकल जाते हैं। पहली बात तो यह है कि बाल उलझने ही नहीं चाहिए। अगर आपके बाल उलझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बालों को ज्यादा कंडीशनर की जरूरत है, ऑयलिंग की जरूरत है और लीव ऑन कंडीशनर की जरूरत है। एक नॉर्मल आदमी के नॉर्मल बाल एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, अड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर आपके बाल थोड़े से अड़ रहे हैं, खासकर लंबे बालों में ये दिक्कत होती है कि नीचे आके वो टैंगल्स हो जाते हैं। अगर स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी जो नीचे के जो स्ट्रैंड्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं, तो यहाँ आपको रेगुलर हेयर कटिंग भी करानी पड़ेगी। बिकॉज वो जैसे जैसे ड्राई होता चला जाएगा, स्प्लिट एंड जो होता है उसको हम हेयर शाफ्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। बाल इस तरह से ऊपर से टूटता चला जाता है, तो एक टाइम वो आ जाता है कि बाल बिल्कुल बेजान हो जाता है। तो आपको करना ये है कि पहले तो आप बालों को, जैसे मैंने पहले भी बोला कि डैब ड्राई, तौलिए से सोखेंगे, तौलिए से रगड़ेंगे नहीं, और उल्टा बाल करके उसको झटकना तो कतई बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। वो तो क्यों था, क्यों है, मुझे नहीं पता। उसके बाद आपको करना यह है कि फिंगर ड्राई करें, सिर्फ उंगलियों से अपने बालों को सेपरेट करेंगे। 90% बालों की उलझन जो है वो फिंगर ड्राइंग से पूरी हो जाती है। उसके बाद जो आपके बालों के लिए कंघा होना चाहिए, वो खासकर इस मौसम में लकड़ी का कंघा होना चाहिए। नीम की लकड़ी का कंघा बड़े आराम से मिलता है, अमेज़न पे भी मिल रहा है, सब दुकानों में मिल रहा है। मोटे दांत का कंघा होता है। तो खासकर बालों को सेपरेट करने के, प्लास्टिक क्यों नहीं बोल रही, बिकॉज प्लास्टिक से चार्ज हो जाता है, चार्जेस हो जाते हैं, तो वो चार्ज जो है वो आपके बालों में, आप देखेंगे कि बाल जैसे खड़े हो जाते हैं कई बार, तो वो और टूटने लगते हैं। तो जब आपको 2 कंघे होने चाहिए, जब आप बाद में आपको हेयर कोम्बिंग करनी है तो आपका हेयर ब्रश हो सकता है या हेयर कोम्ब हो सकता है, लेकिन सुलझाने वाला कंघा चौड़े दांत का लकड़ी का कंघा होना चाहिए। जी, जैसे आपने अभी बीच में बात कही हेयर कटिंग की बात की, तो ये क्यों ज़रूरी होता है और कटिंग कराने के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदा होता है बालों को? देयर आर फोर्सेस जो आपके बालों के ऊपर 24 घंटे फ्रिक्शन दे रहे हैं। जैसे मेरे छोटे बाल हैं, तो वो जब भी मैं बैठ रही हूँ, लेट रही हूँ, वो नीचे के जो हैं वो रगड़ते चले जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन हो रहा है। जिसके लंबे बाल हैं वो चोटी बना के रख रहा है, टाइट करके रख रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो बल पड़ता चला जाता है। और जो एंड्स हैं, जो देखिए नरिशमेंट हमारी स्कैल्प से आ रही है, उसके बाद वो बाल नीचे तक जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि लंबा बाल है तो वो तो 8-10 साल पुराना बाल है, तो वो 8-10 साल पुराने बाल की जान जो है वो कम होती चली जा रही है। उसके जो खासकर जो एंड्स हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आपने तेल भी लगाया तो सब कुछ स्कैल्प पे हो रहा है। जबकि जरूरत नीचे एंड्स के ऊपर है। और एंड्स को अगर वो बहुत ड्राई होके और उसमें शैफ्ट फ्रैक्चर, जिसे हम स्प्लिट एंड्स बोले जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि वो जला दीजिए और बिल्कुल बेवकूफाना बातें हैं। रेगुलर कटिंग होनी चाहिए, वो जरूरी है, ताकि वो आपकी हेयर की हेल्थ बनी रहे। कटिंग से ऐसा बच्चों में, अब जब यहाँ बात कर रहे हैं तो गर्मी में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बच्चों के बाल पूरे कटा देते हैं, शेविंग करा देते हैं।
देखिए, एक बार जन्म के बाद शेविंग कराना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका बच्चा पैदा हुआ तो उसमें वो लेनुगो हेयर जो यूट्रस में जब था तब वो वाले बाल हैं, अगर आप उसको हटाएंगे, और वो भी कम से कम 2 बार होना चाहिए, एक बार करके फिर 3 हफ्ते बाद दोबारा, तो सारे बाल एक नई सिंक में नए बाल उग के आएंगे, तो रूट्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। बार बार हेयर वो शेव करने से कोई ऐसा नहीं है, ग्रोथ बढ़ जाती है। होता क्या है कि जब आप शेव करते हैं, जो नया बाल आता है, यहाँ पर जैसे आपने कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स को देखा होगा कि कीमोथेरेपी में क्या होता है कि सारे बाल एक साथ झड़ने वाली फेज में चले जाते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब है कि उसने बालों की डिवीजन को बंद कर दिया, तो बाल हाथ में आ गया। जब कीमोथेरेपी खत्म हो जाती है, बाल वापस आते हैं, तब बहुत सारे लोगों में उनका टेक्सचर बदल जाता है। जिसके सीधे थे उसके घुंघराले आ जाते हैं, किसके घुंघराले थे उसके सीधे हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपकी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ साइकिल, सब बाल एक साथ उगने लगे, तो वो हो जाता है। तो शेविंग का फायदा कभी कभी ये है, पर शेविंग से बाल ज्यादा उगेंगे ऐसा नहीं होता है, पर कटिंग बालों की हेल्थ के लिए, उनकी नीटनेस के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, अगर हम इस सीज़न की बात करें तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं इस सीज़न में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हेयर फॉल ही होती है सबको, मतलब विद इन 15 डेज, पिछले 15 दिन से जैसे ही बारिश शुरू हुई है, द नंबर ऑफ पीपल जिनके हाथ में बाल आने लगे हैं वो ज़्यादा बढ़ गए। सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आप पहली बात तो घबराइए नहीं, ये सीजन है, सीजन निकल जाएगा। अगस्त एंड सितंबर तक बाल वापस अपने रेगुलर फेज में आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप बाल को उठा के देखेंगे तो आपको 90% बालों पे वाइटिश रूट नजर आएगी, जो हम सफ़ेद रूट की बात कर रहे थे, जो इस बात की निशानी है कि ये वो बाल है जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके निकला है। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सबसे ज़रूरी है मल्टीविटामिन्स आपको लेने शुरू करने चाहिए, ताकि जो बालों की ज़िंदगी रहती है उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। जो मल्टीविटामिन बहुत आमतौर पे मिल रहा है, विटामिन B10, आप, हमारा तो हिंदुस्तान है, आराम से आप जाके खुद ले सकते हैं। बायोटिन B10 के नाम से 10 मिलीग्राम रोज आपको महीने भर तक खाना ही खाना है। अच्छा। और 6 साल से छोटा बच्चा है वो 5 मिलीग्राम खाएगा, उसके बाद हम सबको 10 मिलीग्राम खाना है। ऐसा नहीं है कि ये खाते ही बाल गिरना रुक जाएगा, पर जो नए बाल हैं उनकी स्ट्रेंथ बेहतर होगी, और जो बाल अभी जिन्हें जीना है उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। जी, इन सब के अलावा एक और प्रॉब्लम है जो इस सीज़न में ज़्यादा होती है, और वो है डैंड्रफ। तो डैंड्रफ किस वजह से एकदम से अचानक, किस वजह से क्यों बढ़ जाती है? नमी की वजह से, क्योंकि नमी जो है वो बाल जो है, हमारे तो बाल खुले हुए हैं, लेकिन जिसकी चोटी बंधी हुई है वो 24 घंटे चोटी ही बंधी रहती है। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो, उन्हें सुखाने का टाइम ही नहीं मिला, और गीले बालों को आपने नमी को उसको बंद कर लिया, तो स्कैल्प के अंदर सर जो है उसकी स्किन की लेयर निकलती चली जा रही है। दैट्स अ नॉर्मल थिंग, रोज एक लेयर निकल रही है, पता भी नहीं लगता। हम धोते बाल 2 दिन में गंदे क्यों होने लगते हैं? क्योंकि वो ऑयल सिक्रीट हो रहा है और हेयर लेयर को निकलना है। अगर नमी रहेगी तो वो लेयर वहीं की वहीं रहेगी, और उस पर जो आम फंगस है, फंगस हम कहीं से कैच नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बीमारी है, हमने उसको मौका दिया पनपने का और इन्फेक्शन करने का। इसीलिए डैंड्रफ हमेशा कंट्रोल होता है, डैंड्रफ कभी क्योर नहीं होता है। ऐसा कोई जादू नहीं है कि ये बोला जाए कि बस अब आप ये कर लीजिए और उसके बाद कभी नहीं होगा। एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करना चाहिए। अच्छा। एंटी डैंड्रफ शैम्पू को हाथ में लेके सिर्फ स्कैल्प को क्लीन कीजिए और धो दीजिए, उसके बाद एक नॉर्मल शैम्पू लेके उससे बालों को धोइए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू का काम स्कैल्प पे है, अगर वही उसी से हम बाल धोएंगे तो वो बालों को ड्राई करने लगता है, फिर ड्राई बाल जो है वो सुलझाते हुए और ज़्यादा टूटते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू एक ट्रीटमेंट शैम्पू है, तो वो आपका क्लिनजिंग प्रोडक्ट नहीं है, वो दवा है। तो उसको, जैसे डैंड्रफ शुरू हुआ तो शुरू में तो आप चाहे हर वॉश पे दूसरे दिन कर लें, लेकिन जैसे ही डैंड्रफ ठीक होता है तो उसको 1 वीक कर लें। एक बार ठीक हो गया तो उसको 1 मंथ कर लें। और ये कोई भी आम एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो सकता है, लेकिन 2 हफ्ते तक आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल किया फिर भी ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। देखिए, एक होता है OTC प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, जिसमें किसी भी दवा की मात्रा कम होती है। अगर 1% उसमें एंटी फंगल एलिमेंट है और वो आप पे काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो 1% काम नहीं कर रहा है तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि हम जो लिखते हैं उसमें 2 to 4% होता है। जी, अच्छा, जो हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, क्या एक टाइम के बाद उसने हमने इस्तेमाल कर लिया तो हमें चेंज करना चाहिए, या एक ही इस्तेमाल करते रहना चाहिए? शैम्पू से ज़्यादा जो चेंज होना चाहिए वो आपका कंडीशनर लेवल है। अच्छा।
अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो शैम्पू खरीदते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है कि बस हमारे तो ऑयली बाल हैं तो हमने ऑयली बाल का शैम्पू इस्तेमाल किया। आप खुद सोचिए, जो 45 डिग्री टेम्परेचर में हमारे सर की हालत है, पसीना आ रहा है, और जो 4 डिग्री टेम्परेचर में हमारे सर की हालत थी जब ड्राइनेस हो रही थी, तो क्या सेम शैम्पू काम करेगा? लॉजिकली इट डज नॉट वर्क। पर क्योंकि मार्केट में और हमारे दिमाग में ये है कि भाई शैम्पू चेंज नहीं करते हैं, शैम्पू चेंज नहीं करना चाहिए, शैम्पू चेंज करना चाहिए, और कभी भी बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स ना खरीदे। मैंने ये देखा है कि वो लोग जो फॉरेन ट्रैवल पे जाते हैं वो 5-5 लीटर की बॉटल लाके फिर वो खत्म ही नहीं होता है। छोटी बॉटल खरीदें, महीना 2 महीना चले और मौसम के बाद उसको चेंज कर लें। अगर इस मौसम में आप नॉर्मल हेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सर्दी में फिर आप ऑयली हेयर के लिए, जहाँ पर ज़्यादा कंडीशनर चाहिए, वो यूज़ कर सकते हैं। अपने बालों के हिसाब से शैम्पू को चेंज कीजिए। जी, अगर हमें बारिश के पानी से अपने बालों को बचाना है तो क्या करें, कैसे बचाएं? जी, नमी एक अलग चीज है और बारिश में भीगना एक अलग चीज है। कभी ना कभी बरसात में एक बार तो हम सब बारिश में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो अगर आप बारिश में गीले हुए हैं तो आपको घर आके सर धोना पड़ेगा, बिकॉज बारिश में जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के वो सारे पानी के साथ नीचे आ जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल आमतौर की नमी होती है, जो दिन ब दिन की नमी है, उसके लिए अगर आप घर आके आप आए बाहर से, आपको लग रहा है कि पसीना ज्यादा आया, चिपचिपा ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर धोने की जरूरत नहीं है। आप बालों को खोलिए, कूलर के आगे, पंखे के आगे बैठिए, वो 10 मिनट में सूख जाएगा। उसके बाद उसको दोबारा बंद कर लीजिए। हर दूसरे दिन आपको बाल धोना ही धोना है। अगर छोटे बाल हैं तो दूसरे दिन, अगर लंबे बाल हैं और आपको लगता है कि नहीं कर सकते रोज बरोज, पर हफ्ते में 2 बार तो सर धुलेगा ही धुलेगा, चाहे किसी भी वक्त धुले। जी, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूवर्स को कुछ टिप्स दे के जाएं जिससे उनके बाल बचे रहें। तो बारिश में आपको अपने बारिश को एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने बालों को संभाल के रखिए। सल्फर रिच फूड्स, जिसके अंदर लहसुन आता है, एस्पैरागस आता है, और उसके अलावा नट्स आती हैं, पर नट्स ज़्यादा ना खाइएगा, और फ्रूट हेल्पिंग, ये आपको रोज़ शाम को खानी ही खानी है। आइडियली आई टेल पीपल कि आप गूगल करके सल्फर रिच फूड ढूंढिए और उसमें आपकी ज़िंदगी में जो आप शुमार कर सकते हैं वो कीजिए। अपने बालों को ड्राई रखिए। रोज़ जब आप काम से वापस आते हैं, अगर आपके बाल लंबे हैं उसे खोल के रखिए, कम से कम 10-15 मिनट। इवन किचन में काम करके जब आप बाहर आती हैं तो बालों को खोलिए, उन्हें ड्राई कीजिए। रेगुलरली हफ्ते में 2 से 3 बार बाल धुलेंगे ही धुलेंगे। एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल बहुत कम करना है। यानी वो ये जो आपने टिप्स बताए हैं इनका इस्तेमाल करें। उम्मीद है हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपकी बताई हुई टिप्स का वो फायदा जरूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम सभी एक अच्छी और हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर आपके पास दुनिया भर की तमाम खुशियां हैं, ढेरों दौलत है, लेकिन अच्छी सेहत नहीं है तो ये सब बेकार है। इसलिए सेहत का ख्याल सबसे पहले, सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब। ये है न्यूज